हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। श्री राम श्री राम। चलिए हमारे जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा जिला बालोद को हरी रोशनी के साथ यह मंच माइक हम सादर हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए आइए, फूल बनकर का आए हो, बहार बनकर के छा जाना। और हमारे इस नवा गांव के पावन मंच को अपने राम कथा से महका जाना। और चलिए आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार ताली बजाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो जी हेलो हेलो हेलो। मेरे राम
कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। अब भी जमा आस लगाई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। सूरज चांद सितारे हरदम तेरे गुणगान गाए। सूरज चांद सितारे हरदम तेरे गुणगान गाए। दूर दूर से भक्त तेरे दर्शन पाने आए। अब भी जमा आस लगाई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। तेरे द्वार पड़े हैं हम तो आजा तू आजा। तेरे द्वार पड़े हैं हम तो आजा तू आजा। अपने भक्त जनों को मैया आँखी रस दिखा जा। मेरी भोली मैया को मन में बसाई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। अब भी जमा आस लगाई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। बात आई भगतों रात भजन की। कितने दिनों की बात आई भगतों रात भजन की। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय। हेलो एकदम ज्यादा पतला इतना ट्रेवल लागत थोड़ा बेस बढ़ा देना। आवाज ध्यान नित्यमेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांग परशुरिगवाभिहितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगर्वघिति
वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा दिना बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य के बात है कि आज आपके पावन ग्राम नवा गांव में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मानीय समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँ समस्त आयोजक समिति के हमारे भैया मल्ला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरुर जिला बालोद के डहरले सादर सादर नमन करत हूँ वंदन करत हूँ प्रणाम करत हूँ। कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हुआ फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कह बर जात हूँ। यदि मुझसे कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूँ। काबर कहे भी गए ना जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि इससे बढ़कर सौगात क्या जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी चंद पलों की है यह जिंदगी इसमें तेरा क्या और मेरा क्या और जिस कथा को मां शारदा भी ना गा सकी इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतिक औकात तो नहीं मोर कि मैं रामचरित मानस के था हल पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था यदि हम नाने नाने लेकर से कोनो प्रकार से भूल हो थे तो कल पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अब आप सबके बीच में मैं ले चला था सुंदर कांड। वैसे एकदम सुनना सुनना काबर लागत है नवा गाँव नाम तो एकदम नवा गांव पर नवा बरोबर लागत नहीं है। एकदम ऐसे लागत सब जन लाऊं घासी लागत है। एकदम मजबूरी में बैठे हैं। मजबूरी में बैठे हो का कोनो बैठा रहे तो नहीं तुम्हारा बैठे लागी नी बैठू कथा सुने बर तो बाद में बैठक में 500,000 बार फीस देना पड़ी। ऐसे कोनो बात है। कतिक बड़े गांव हरे नवा गांव है एकदम छोटे गांव है का बहुत जन है ना। मैं देखा तो अतकित जन आदमी होएगा यहाँ बहुत जने कथे अतकित जन हो ही और वो भी अभी समय भी हो गए ना सब जन आ जाना चाहिए। काबर रोज दिन थोड़ी हुई रामचरित मानस के आयोजन 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा और देखो पूरा साल भर में 2 से 3 दिन होते थे मन में उतकी दिन में 2-3 दिन में आप कति कस कटा जाते हो और पूरा साल भर चारी निंदा करेल कथे था कोनो अस कटाथे नहीं अस कटाया वही कथा ला हमर कान में सुनाते था हमन अस कटा जथन कति का भागिन हन्ना हमन। चलो निवेदन चाहता हूँ जतिक जन के कान तक मोर आवाज पहुंचा थे। रामचरित मानस के आयोजन रोज दिन नहीं हुए
और रामचरित मानस के आयोजन होते तो कोनो खास वजह से, खास वजह ये है कि हमार समाज ला नवा दशा दिशा देना है ना, सब जन ला नवा शिक्षा देना है, तब कहीं जाके रामचरित मानस के आयोजन होते। और पूरा साल भर में रामचरित मानस के आयोजन हुआ थे, कर मतलब ये कि आप सबसे निवेदन रहते, आप सबके लिए इतना खर्चा करके आयोजित होते, तो आप सबला बढ़िया प्रेम के साथ में सुनना है, सबको जानला उत्सुकता के साथ में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति ये कि कथा के प्रति आप सबके प्रेम होना चाहिए, बढ़िया प्रेम के साथ में बैठना है। बने सुनो कि नहीं सुनो है? सबके सकल में इसे 12 बजे है, ये मल्ला देख के मोला कल ले लगत है, काबा रतिक रात तक ले जगवात हो, ऐसे लगत पूरा साल भर ले मन जागत हो ही का, पूरा साल भर ले यहाँ रामचरित मानस के आयोजन होते का। सकल मतलब देखो एकदम ऐसे लगा तबक तबक अभी कर मन के नींद पड़ने वाले। चलो एक बार जयकारा हो जाए और बढ़िया ऐसे प्रसन्न मन के साथ बैठो ना, एकदम एक आहर एकदम लटका दे कस कोनो एकदम कोई मतलब नहीं हो मतलब कथा से, न कथा कौहैया से न कथा से, उदासीनता के साथ में नहीं, सबला प्रेम के साथ में बैठना पड़े। खासकर निवेदन है बोडरा वाली मनाते तब पहली एकदम ऐसे करके बैठे करो, काबर मन दिन भर हमारा मन सन गोठियाए भर मरत रहते, ले आए साल आए ना तय साल गोठियाबो, इसे कि तन्मयता साथ में बैठना है। आप सबला बढ़िया प्रेम से बैठू, कथा ला मोर साथ में चर्चा करे कोशिश करू, गुठियाहू मुड़ी लड्डो लाओ पथरा हो शुरू करे पहले आप मन इसने मूर्ति बरोबर बैठे रहो, तो फिर आगे हमार मन के का स्थिति होई। इसने तो हमन ऊँघा जबो ना, हमन पूरा 3 महीना 4 महीना लगातार एक दिन आड़ नहीं रहा, ऐसा वाला प्रोग्राम देना पड़ते, तो हमन कैसे करबो, इसने सुस्ता बैठे रहू था हम मन ऊँघा जबो ना, काली बार कोनो गाँव जाए के लायक नहीं रहो फिर। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, जतिक जन हाथ गोड़ लपोटार के बैठे हो निवेदन है बढ़िया दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जयकारा लगाने। खड़े देश के भैया मन से निवेदन, अत्ती का कन खाली है, काकर पर रखे हुए जगल बताओ तो है, कथा नहीं सो है, आके बैठो एक बार बढ़िया सुन के तो देखो। कथा में एक बार जब मन लगते ना तो दुनिया में मन नहीं लगे, हम दुनिया में मन ला लगाए बैठे हैं तो कथा कहाँ सो है। चलो बोले साचे दरबार की एक कने कहू, मोला है सांस होना चाहिए कि अब तक जन आदमी मन कर में बैठे हो कथा का हाथ हो। बोले साचे दरबार की, सियावर रामचंद्र की, अपने अपने पति परमेश्वर की। इकरो मन के पति ए पीला मन के, अच्छा सबके पति है, कैसे बताओ, बिहार हो तिका मन के 2 पति है ना भैया, टेंशन में आगे हो, 2 पति कहा थे, दाल में कुछ काला है, दाल में कोई काला नहीं है, 2 पति है वे सब माता मन के, एक पति वो परम पिता परमात्मा जे सबके पति परमेश्वर, वही ये पीला मन के घलोक पति है, और वही सबो जन संगवारी मन के घलोक पति है। काबर वो परम पिता परमात्मा जब ये दुनिया साथ छोड़ देते त कथन ना, तिही जान मालिक तिही आखिरी सहारा, वो तो सहारा दे बर बैठे रहते ना, वो तो देखत रहते कतिक बेर मोल सहारा मांगी था मल्ला दूँ ऐसे गई, हमन हा सहारा मांग बेच नहीं करन। अब वही परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर के कथा ला आप सबके बीच में कई बार जात हूँ, जहाँ सुंदर कांड दोहा क्रमांक 3 के माध्यम से गोसाई जी महाराज लिखते, पुर रखवारी देखी बहुरा कपि मन कीन विचार हो रामा, अति लघु रूप धरौनी सिरामा, नगर करऊं पई सार हो रामा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। रत का है दोहा,
दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि हनुमान जी देखते पूरा चारों तरफ के रखवाली बड़े बड़े योद्धा मन करते। अब बोला कैसे जाना है कि मन में विचार करते तो एकदम छोटे रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते। अर्थ का है दोहा और दोहा के अर्थ आवा भाव में जुड़े के प्रयास करथन गोसाई जी महाराज लिखते का। अब ये दोहा लली के हम जनमानुस ला संदेश का देना चाहते। सबसे पहली चलो दूठन दल बना लेथन, एक तो राम दल दूसरा रावण दल। अच्छा हमार पहली बैठे रही थे भैया मन ला कौन से प्रसंग मिले रही? लंका जल गए का है? लंका जला गई इसका कहा था भैया मन है? हाँ चलो हम लंका में प्रवेश करथन, ओ मन जला डरे हमन प्रवेश करथन। पूरा रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार। चलो दो दल बना के जाथन, बने ढंग से नहीं जलाए हो काबर आधा जन मन तो अभी ऐसा ना ज्यादा जन नहीं रहे हो। हनुमान जी के सहयोग में बेंद्रा बने बर अभी सबो झन बनना है। दो दल बना के जाना है, एक तो राम दल दूसरा रावण दल। राम दल में उमर रही जमन हनुमान जी के साथ में माता सीता का पता लगाए बर जही, और रावण दल में उमर रही जमन हनुमान जी ला देख रही ना लंका में तो रावण डहल ने लड़ाई भिड़ाई करही। तो पहली राम दल वाले मन हाथ उठाओ, कौन कौन मन राम दल में रहो। मैं बने देखना चाहता हूँ, ऐसे वाला नहीं है। कतिक बड़े बड़े हाथ दे और आधा जन मने मन तो ऐसे वाले है ना ऐसे मन सीधा ऐसे वाले तो उसे में मोला कैसे दिखी। बने हाथ उठाओ भैया मन मैं नहीं देख पाऊँ। हाँ और माता मन अतना धर राम दल वाले। रावण दल वाले मन हाथ उठाओ तो दोनों दल में रहो, काल कंटक बन जाओ तुम मन तो जी। राम दल रावण दल दोनों दल में नहीं रहना, एक दल में रहना है। रावण दल में रहो, रावण दल में एक बार हाथ उठा तो रावण दल वाले मन हाँ चल ठीक है 6-7 जन है। और आधा जन मन जे मन ना तो राम दल में हाथ उठा तो ना रावण दल में, ओ मन कते दल वाले हो। कलयुग के मन बड़ा चालू हैगा। कलयुग के मन कथे हम अल्लाह कहीं मजा आए चाहे मत आए, पड़ोसी झगड़ा देखे में बड़ा मजा आते। तो मन बाकी मन झगड़ा देखे न हो, लड़ो लड़ो मरो मरो बड़ा मजा आते। अच्छा हम अल्लाह पूछा तो का कते डहार रही की पूछा तो बने हाव कहा ना। हाँ ऐसे वाला जवाब आना चाहिए। हमन हाँ रावण दल वाले हरन, टेंशन में आगे हुई। रावण दल वाले मन राम भगवान राम के कथा ला कहे पर बैठे हैं कि सबसे पहली बात खासियत ये है रावण दल में रहे के कि हमन भगवान राम डहन रबो तो हमन ला भगवान अपन बाण से नहीं मारे। रावण दल में रबो ना तो भगवान राम अपन बाण से मारे, और बाण से मर जबो ना तो हमन ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाही। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये जब आपके गांव नवा गांव हमन ला आना रही से तो हमन एक जन बब्बल पूछे बाबा हमन ला नवा गांव जाना है कते डहार ले जाओ, तो बाबा कहते नोनी रावण ला धारो सोचे जा। किस्मत के बात तो देखो, रावण ला धर के हम सोचे राम के द्वार तक पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली तो बनते। बिना रावण के भगवान राम के द्वार तक पहुंचे नहीं जा सके, ये अटल सत्य है। अच्छा हमन तो कारण ला बता डरे ना, आप मन काबर नहीं रहना चाहते हो रावण दल में, मैं जानना चाहता हूँ। ये मंडर पोकनी है ना वो एवं सुने हैं ओ राक्षस हरे और 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, अंत में रावण घर जाके देख बेटा दिया न बाती। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती असनहनी बाची तो हमन कहाँ बाजबो कहाँ थे। अच्छा सही भगवान राम है रावण ला मारे बने हाव नहीं कुछ भी एक चीज ला मुड़िल डुलाए करो मोल देखतो तो बने लागते। कथा सुना था के साल हो गए, 38 साल से कथा सुना था, सार्थकता होना चाहिए। हाव तो हाव नहीं तो नहीं। भगवान राम है रावण ला मारे हैं, कौन कथे सही कहा थे। रामचरितमानस के हिसाब से लिखे हैं खेची सरासन श्रवण लगे छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काले फणिस। अब मारे है तेल जानते हो के बाण से मारे है तहुल बता दो आप मन के हिसाब से।
के बाण से मारे हैं? 17। हाँ ओ मन 18 कहा था, एतिक मन फिर 19 कही तहन फिर 20 कही, पूरा 22। एक बाण ए मन 3 कहा थे। बाकी मैंने कहा जानू बताओ ना, आखिरी डान वाली माता मन का कहा तो 18 17। बड़ा खतरा हो तुम मन तो, कौन सी कहा है? अच्छा मैं वो दोहाल पढ़ा था, तेकर बाद बताऊ उत्तर, जतिक बता तो सब गलत है। खेची सरासन समण लगी, थाने सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। के वाण से मारे हैं? ए बात ऐसे सुने करो, दोहा चौपाई ला जब बढ़िया ध्यान से सुन भी ना, ऐसने समझ में आ जाते। 31 बाण से मारे है, एक आध कनिक बाण से नहीं। बट टेंशन में आ गई आधा जन मन, कते कते कर खपा डरी सो ही 31 जन मान ला। कतको अकन जगह है ना, काबर 10 ठन मुड़ी है रावण के, और 10 ठन मुड़ी में 10, एक ठन मुड़ी के 2 ठन हाथ, तब भी 10 ठन मुड़ी के ठन हाथ हुई? 20 ठन हाथ, 10 मुड़ी के 20 भुजा। अब रावण ला भगवान चाहे तो एक ही बाण से मार सकत रहीस, पर यदि एक ही बाण से मारतीस ना तो रावण के हृदय में माता सीता के वास रहीस है, सीधा माता सीता ला बाण लगतीस। माता सीता के हृदय में भगवान राम के वास है, भगवान राम ला बाण लगतीस। और यदि भगवान राम ला बाण लग जतीस तो भगवान राम के हृदय में पूरा रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित थे, पूरा सबके मौत हो जाती। तेकर कारण का करिस, सबसे पहली माता सीता से रावण के ध्यान ला हटाइस, और हटाए के लिए का करिस, एक साथ 30 बाण के प्रयोग करते। और एक साथ जब 30 बाण के प्रयोग करिस ना तो 10 ठन सिर कट गए, 20 ठन भुजा कट गए। अब जब 30 बाण के प्रयोग हुई तब कहीं जाके रावण के ध्यान विचलित होते, और 31वां बाण ला लगाते, तब कहीं जाके रावण के मौत हुई। तो रावण हम मर गए। तब भगवान राम रावण ला मारिस, तो रावण हम मर गए का? इसे कहीं पूछा तो मर गए। अच्छा यह नहीं है रावण। अजी कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहा जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। रावण हम मर गए के कहा तो हर साल पुतला काबर जला थो। रावण तो मर गए ना, वो का मारे की जरूरत है, पेरा भूसल काबर खेचता करत हो, मर गए भाई मर गए, काबर मारत हो। रावण ला हमन मार नहीं सकन भैया। जे देश में जगह जगह चारा कांड, घोटाला कांड, हत्या कांड, बलात्कार कांड जैसे घटना होते, वो देश में आप मन ला लागथे कि रावण मर गए। ओ समय के रावण हता 10 मुड़ी वाला रही से, वो चिन्हा जात रही से, एदे रावण हरे कह के। और आजकल के रावण मन 1 मुड़ी वाला है, तेकर से तीन चिन्ह थे। तेकर से ती रावण मरे नहीं है। रावण ना मरा था, ना मरा है, ना मार पाओगे, कोनो मारने वाला फायदा नहीं हो है रावण ला। कलयुग में तो औ रावण मरे नहीं, बल्कि रावण औ बाढ़ते रहे। काबर रावण ला अहंकार के प्रतीक कहे गए। 10 ठन मुड़ी है ना रावण के, वो 10 ठन विकार के प्रतीक आए, और वो 10 ठन विकार हम सबके अंदर में बसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त, ये 10 प्रकार के सबके अंदर में विकार भरे हैं। और हमार अंदर के विकार ला हम मार नहीं सकथन। हम कथन रावण मर गए कही के, रावण मरे नहीं है भैया। रावण तो सीधा कथे झुकेगा नहीं। अजी झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं, हम सब ला झुके बार सीखे लागी। ओकरे कारण रावण ला मार के भगवान संकेत दिस कि सबो झन ला अपन अंदर के विकार ला मारना है। और सबो झन के सेनापति कौन हरे? अहंकार। और वो अहंकार सबके अंदर में कूट कूट के भरे है। भरे कि नहीं भरे? मान लो जाए कोनो का रेंगत रवे, रेंगत रेंगत काकरो गोड़ में इसे खुरचा गे ताकत है तो राखी नहीं दिखत का, मार खुरचा थपटत रेंगत हस, एक कन हपटा जाते तेकर बर। देखो कतिक अहंकार है हमन ला अपन शरीर के लिए। तो कोनो शायर बहुत सुंदर बात लिखे हैं कि एक दिन निकला सैर को दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन निकला सैर को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी खाइयां एक तरफ शमशान थे। इतने में पैर तले एक हड्डी आई, उसके भी यही बयान थे, चलने वाले
जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। वो हड्डी हम सबला याद दिलाते कि सबला एक दिन मरना है। तब बोले अहंकार, अहंकार नहीं करना है। वही अहंकारी रावण के दशा दिशा कैसन होने वाला है। गोसाई जी महाराज लिखते सुंदरकांड के माध्यम से, हनुमान जी अब वहां जाने वाला है, लंका में प्रवेश करने वाला है। कैसन प्रवेश करी, अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते हैं। भक्ति रघुवर के सीमा पार हो गिरे, भक्ति रघुवर के सीमा पार हो गिरे। ताली के साथ में आप सबला सहयोग देना है। भगवाधारी तोरे जय जयकार हो गिरे, जय जयकार हो गिरे, जय जयकार हो गिरे, जय जयकार हो गिरे। भक्ति रघुवर की सीमा पार हो गिरे, भक्ति रघुवर की सीमा पार हो गिरे। भगवाधारी तोरे जय जयकार हो गिरे, जय जयकार हो गिरे, जय जयकार हो गिरे,
हेलो सबके आवाज ला थोड़ा थोड़ा बढ़ान भाई। पुर रखवारे देखी बहुरा कपि मन कीन विचार हो रामा। गोसाई जी महाराज लिखते सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किमना सुंदरम। रामचरितमानस में सब वो चीज ला सुंदर है कि अच्छा आप मन ला पूछा जाए काला सुंदर कथो तो आप मन काला कहो है? माता मन ला यदि पूछबो कतेल सुंदर कथत दाई ऐसे कि तमाम माता मन का कहू समारीन घर बहू आहे बड़ सुंदर है, चुक चुक ले पड़ रही है, कथो की नहीं कहो भैया मला पूछबे था बहुधारू घर बना है जी, अब बड़ सुंदर घर बना है, एकदम टाइल्स लगा है, महल बरोबर दिखते उकर घर है। हमन सांसारिक सुंदरता के बात करथन, पर रामचरितमानस में बाहरी सुंदरता से कोनो मतलब नहीं है। गोसाई जी महाराज लिखी सुंदर कांड में चरित्र की सुंदरता के वर्णन करत है गोसाई जी महाराज, और लंका के सुंदरता के घलो तेरे कारण तो सुंदर कांड लिखिस ना। पुर रखवारे देखी बहु, हेलो हेलो थोड़ा कान पड़ा थे भैया, एक कनिक बढ़ाना। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार। गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी लंका में प्रवेश तो करना चाहते, पर प्रवेश करे से पहले देखते का कि लंका के चारों तरफ के रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, और मेन द्वार के रखवाली कौन करत है? पुर रखवारे देखी बहु। समझा तो ना कथा का कहा थे तेला? दोहा चौपाई आप सबला ध्यान से सुनना जरूरी है, अधिक खर्चा करके करवाते ना, केवल माता मन के लिए विशेष। पुर रखवारे देखी बहु, हनुमान जी देखते का बोला लंका में प्रवेश तो करना है, पर चारों तरफ के रखवाली कौन करत है? करोड़ों योद्धा मन, और मेन द्वार के रखवाली कौन करत है? एक बहु। बहु मतलब जानतो नहीं, आज के डेट में कतको धन बहु मने कर बैठे हुई ना वो, और कतको धन आज के डेट में जमन सास बने हैं, कल के डेट में उमन तो बहु रही सो ही कभी ना कभी। दो प्रकार के बहु होते, एक प्रकार के बहुओं जे अब बड़ा कन संख्या रहते ना, गणित के भाषा में ओला एक बहु कथे, और दूसरा बहु ए वाला बहु मतलब मुड़ी ढकैया वाला बहुला। पर गोसाई जी महाराज लिखते एमे जो रामचरितमानस में जो बहु के बात करते वो मुंह ढाके के काम नहीं करते, बल्कि गोसाई जी महाराज लिखते पुर रखवारे देखी बहु। हनुमान जी देखते का पुर के मतलब होते नगर, रखवाले मतलब रक्षा करने वाला। पुर रखवारे देखी बहु, चारों तरफ के रखवाली तो करोड़ों योद्धा मन करत है, पर मेन द्वार के रखवाली कौन करत है? बहु करत है। एकदम सोचे की बात है कि नहीं? अब मान लो जाए काट ठोक उदाहरण आप सबला देतो, आप मन हरो पाकिस्तान वाले ना, देखा तो एतीला है हाँ बने हाव के हाव ना, जोर से कहे करो, एक कन भैरी हो ना, कौन सुनाते बोला। मान लो जाए आप मन हरो पाकिस्तान वाला, हम हरन हिंदुस्तान वाला। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई चला थे, गोला बम बारूद फेंकत हो आप मन। अब त्राही माम की खमन अपन प्राण बचाना है, मेन द्वार में मेन बॉर्डर में हमन सैनिक रखना है, तो हमन महिला ला राखबो कि पुरुष ला राखबो? कौन महिला कहा तेनी रखन भैया? एक गांव हमारी 15 दिन ले बनात पुरथे कि नहीं पूरे? मान जाओ मान जाओ तोर बलुगरा लू, एक ठन लुगरा मान जाते तान फट ले, लुगरा मान जाते तेकर का गारंटी? अन्यथा झल्लू कहे के मतलब ये है हमन ला पता है हमार समाज में स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली होते पुरुष, हमन कौन ला राखबो? पुरुष ला राखबो। हम सबला पता है हमर मले ज्यादा ताकतवर होते, एकदम बिना बोले जान डारबो मन ज्यादा शक्तिशाली होते, सब जानते पुरुष की शक्ति ला। तो गोसाई जी महाराज लिखते पुर रखवारे देखी बहु, रावण कौन ला राखे हैं?
स्त्री मन ला ही राखिस, सबसे पहली सूरचा ला राखिस, तेकर बाद सिहिका ला राखिस, तेकर बाद लंकनी ला राखथे। पूर्व रखवारे देखी वहो, अब स्त्री ला राखे है तो रावण कौन से बुद्धि लगाते, कौन से दिमाग लगाते, चलो एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते हैं।
पुर रखवारे देखी बहुरा कपि मन की न विचार हो रामा अति लघु रूप धरो निसिराम नगर करहु पैसार हो रामा। एक का आवाज ला बढ़ात भैया। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी देखते का सबसे पहली तो सबो योद्धा मल्ला देख के हनुमान जी विचार करते का रामचरित मानस में सुंदर कांट ला विचार के कांट कह गए। एतिल देखा तो ना भैया मैं कोनो मोबाइल नहीं चलाना है जगह में बैठ के सब मोबाइल अपन जेब में रखे रहो नित मतलब है कहाँ है जगह में बैठे से बताओ ओला मोबाइल ना तो फिर दुरिया जगह में जाके भी चला सकते हो। कथा की सार्थकता यही है। आप सबसे निवेदन है युवा पीढ़ी खास कर वही मन ज्यादा सुने की आवश्यकता है। बाकी बुजुर्ग मन सियान मन वो सब तो सुने हैं, सुने के बाद भी ये जगह में बैठे कर मतलब ये आप सबला शिक्षा जरूर लेना चाहिए कि सुने के बाद भी ये जगह में बैठे कर मतलब रामचरित मानस में खासियत है। खासियत ये है कि रामचरित मानस हम सबला जीवन जिए के कला सिखाते। हमन सुनबो तब न कला सीखबो, पढ़ेल जाथन तब ले वहाँ नहीं सीख सकन। रामचरित मानस के आयोजन हुई तब ले नहीं सीख सकन, न बड़े बुजुर्ग से सीखन। तो बताओ कहाँ से शिक्षा ग्रहण करो आप मन? मोबाइल से। मोबाइल कभू शिक्षा नहीं दे और दिही घलोक न तेला हमन ग्रहण नहीं करन। काबर अच्छा चीज ला कोनो धारण नहीं करे। अच्छा चीज ला हम बचपन से सीखते हुए आथन, पर मजाल है कि कोनो सीखे वो बचपन से जो सीखे अन अच्छा चीज वाला धारण करे। करते का कोनो नहीं करे, सब मोबाइल के गलत गलत चीज ला ही उपयोग करते, जल्दी धरते। तो निवेदन है भैया मन से आप सब इस जगह में बैठे करो, खासकर युवा पीढ़ी से विशेष निवेदन। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करो पैसा। रामचरित मानस में सुंदर कांड ला विचार के कांड कहे गए। अच्छा सुंदर कांड के पहली कौन से कांड आते? एला भैया मन बताइए, आजकल के युवा पीढ़ी मन बताइए, आप मन मत बताए रहा। सुंदर कांड के पहली कौन से कांड आते? आराम से बता सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कौन से कांड बताओ भाई? 5-6 साल हो गए कहा ना ये रामायण हुआ 5-6 साल हो गए का? ज्यादा हो गए कहा देख 7-8 साल तो होते हो ही, ओकर ले ज्यादा हो गए हुई 10 साल हुआ तो ही का 20-30 साल। हमार गांव न हो रहा 1 साल भर हो गए, वो भी हम ही मन करवान। ओकर पहले कोनो मुख नहीं देखे रही से रामायण के। कतिक भाग्यवानो बता। अच्छा उपलब्धि जरूर जानना चाहूं मैं, 20-30 साल हो गए था, उपलब्धि बताओ का हो है यहाँ उपलब्धि? एक ठन गांव में इसने पूछे भैया यहाँ 25-30 साल हो गए कथो रामचरित मानस के आयोजन होवत, उपलब्धि बताओ। ओ मन कथे उपलब्धि हो है ना नोनी, यही साल नवा रावण ला पक्की खड़े करे हन कथे। देखो तुम बड़ा विचित्र बात है भैया, रामचरित के मानस के आयोजन करवा के नवा रावण ला पक्की खड़े करते तो मतलब है का है रामचरित मानस कत अति काका रावण मन कम पड़ गए रही से और रावण ला खड़े करे हो के न मना। तो यहाँ एक आध कन उपलब्धि होए, पिया मन के संख्या कम होए। माता मन तो बाढ़ के कहा थे था होई नहीं हो सके भैया। कलयुग ला देखबे ना थरथरासी लाग थे सही बने होगे हमन अभी जन्म धरे हन, एकर बाद और जन्म धरते न कौन जनी कैसन कैसन स्थिति कलयुग में देखना पड़ती। देखो ना कितना दुख से भरे है, एक एक चीज ले दी ये दुनिया झांकबे ना ततना तकलीफ होते। काबर ये दुनिया काबरे बनाए है कस लाग थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऐसे लागते दुख तकलीफ ला देखबे ता हे भगवान एक आध जन अवतारी पुरुष तो जन्म ले लेतीस। और कलयुग के अभी बचपना है ना, 4,32,000 कलयुग के उम्र है, तेमे से 5,000 मुश्किल से ओकर उम्र हुआ थी। और अभी से ऐसा स्थिति देखे बर मिलत है
का घटना नहीं हुआ थे। और सोच के देखो कलयुग आगे अपन चरण ला राखी तो कैसन कैसन स्थिति होही। तेकर सेती बचा के कौन राखी, आजकल की युवा पीढ़ी मन है विशेष निवेदन रथे कथा ला आप मन ला अस्कट लागी ना तब ले आप मन कथा ला बैठ के सुने करो, अस्कट आए झन करे करो, काबर आपे मन तो आगे आने वाला पीढ़ी ला दशा दिशा दिखाने वाला हो। तो पता चली सुंदर कांड के आगू कांड कौन से कांड है, कौन से कांड यूट्यूब में देखे हो, पक्का कहा तो मैं नेट में देखे हो, जाना रहते हो ना तुरंत पूछे हो तत्की बार बता डरत रहते हो, देखे हो सही सही बताओ पक्का। आधा जन मनाओ कहा थी चोरी पकड़ा के देख, जानना जरूरी है। लाइन से याद है एको ठन कांड मन कते कते कांड आते थे, याद नहीं है, याद करके आहू। प्रश्नोत्तरी कर मन पर होना चाहिए भैया, हर साल प्रश्नोत्तरी भले 10 रुपया 20 रुपया इसे एक ठन पेन ला दे करो, पर प्रश्नोत्तरी बहुत जरूरी है। यही बहाना कम से कम एमन सीखी ही तो 10 रुपया मिल ही कहीं बैठी तो। हमें चाहता हूँ आजकल के युवा पीढ़ी मन बैठ के ध्यान से सुने कथा ला, विशेष विशेष निवेदन करत हूँ, बार बार एक ही चीज बोलत हूँ भैया मन से निवेदन है। अच्छा सुंदर कांड के बाद कौन से कांड आते माता मन बताई, कौन से कांड आते यही मन भविष्य हम कांड करबो कहा थे, भविष्य कांड की वही हो मन। सुंदर कांड के बाद कौन से कांड आते याद करो भैया। सबसे पहली कौन से कांड आते रामचरितमानस में बाल कांड, दूसरा सुंदर कांड कौन की, जोर से चिल्ला के बताओ, मैं भैरी हूं, मैं जानना चाहता हूँ। सब लोग कांठे चला याद करवा के जाऊं, भले अतकिच में पीला बत्ती जल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कांड याद नहीं है बताओ। और कितना 20-25 साल हो गए रामायण होवत। सबसे पहली बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा का कांड हाड़ा का कांड होते नहीं मने बताओ, चलो ये भैया मन बताते सुनो। तीसरा में अरण्य कांड, चौथा में किष्किंधा कांड, चौथा नंबर के बेंद्रा वाला कांड है याद रखे करो। पांचवा नंबर में सुंदर कांड, छठवां में एक डंका डालो, हाँ लंका, छठवां में अभी तो बताओ फिर भूला गए लंका कांड, सातवां में उत्तर कांड। अउल नहीं जाना तो का निज जानत रहे कस के रट्टू तो तबन के आहू तो बढ़िया ध्यान से कम कांड मन के नाम याद रहा है। तेकर बाद में हाँ ये बाल कांड हले बालिया कांड वाला वसा हरे, अयोध्या कांड है जंगल जंगल जाते भगवान हा, अरण्य कांड वहाँ भगवान हा भूमि से जंग, अरण्य के मतलब होते जंगल ना, किष्किंधा कांड बेंद्रा मन के कांड, सुंदर कांड हनुमान जी के कांड जिसमें लंका में प्रवेश करे हैं, लंका कांड लड़ाई भिड़ाई कांड, उत्तर कांड जिसमें सबों के सार छुपे हैं। उत्तरकांड अति कठिन प्रसंग आए, चाहे तो सरल भी बनाए जा सकते, काबर उत्तरकांड के सबों प्रश्न के उत्तर जो है प्रश्न ए ढाने हुए बाल कांड ढाने है, उत्तरकांड में वो सब एक दूसरे से सब जुड़े हुए सबो कांड मल्ला, तो सबो कांड ला पढ़ना पड़ी तब कहीं जाके उत्तरकांड की व्याख्या हो सकते। तो सबो कांड ला आप सबला जानना जरूरी है। तो गोसाई जी महाराज लिखते पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, लिखते सुंदरकांड के पहली किष्किंधा कांड है। ता किष्किंधा कांड में एक समय के बात हुई, माता सीता ला जब रावण हरण करके ले गत रहीस ना, तो उसका बेर बचाओ बचाओ के चिल्लात रहीस है, और पोटली में अपन गहना पहने रही तेला नीचे में गिरईस, तो वो गहना कते ढाल ले आ रहीस पहली बता दो
वो गहना कौन से समय के गहना है जानतो? जे समय दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया माता शीतल पहिनाए रहीस ना, ऐसे वस्त्र वैसे आभूषण पहिनिस जे जीवन में कभी पुराना नहीं हो सके। ऐसा वस्त्र आभूषण ला पहिनारी तो वही नीचे में बांध के पोटली में बांध के फेंकते, तब नीचे में बैठे रही से कौन? जामवंत नंद नील हनुमान जी सुग्रीव सबो झनमन बैठे रहा है। तब कोनो कोनो मन प्रश्न करते, भैया जब एक स्त्री चिल्लावत है बचाओ बचाओ कह के, तो ओतका बेर का करत रहे हो? जाके बचाना चाहिए। तो ओतका बेर सबो बेंद्रा मन कथे, हमन ओतका बेर विचार करत रहेन कथे। हमन सिर्फ विचार करत रहे, कार्य नहीं हो। किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार के कांड कहे गए किष्किंधा कांड ला, और दूसरा सुंदर कांड में कहे गए सुंदर कांड में विचार के साथ में कार्य होते, विचार भी होते और ओमे कार्य भी किए जाते। पर लंका कांड में कहिस ओमे विचार नहीं हो, लंका कांड में सिर्फ काम होते। कहे कि मतलब ये है सुंदर कांड बीच में है, एक पार किष्किंधा कांड, एक पार लंका कांड। तो एक पार में सिर्फ विचार होते, एमे विचार के साथ कार्य होते, एमे सिर्फ कार्य होते। काबर कोनो कोनो मन की कि तू मल्ला कार्य करना है, हाँ हमन एक के काम ला करे जानथन, सब बेंद्रा भालू मल्ला हमन धर धर के खाए काम करथन की। तो कोनो कोनो मन कथे एक ठन बेंद्रा पूरा लंकल जला के चल दिस, बोला कैसे नहीं खा, उतना बेर हम भूला के रहन कथे। अब जतिक बेंद्रा ही ना ते सब ला धर धर के खाबो। तो विशेष कांड यदि लिखे गए हैं तो सुंदर कांड ला, काबर एमे हनुमान जी 3 बार ले विचार करे है। और सबसे पहली बार विचार करत है मन में विचार करे है, मन बुद्धि चित्त तीनों प्रकार से विचार करे हनुमान जी। बाबा जी लिखते पुर रखवारे देखे बहु, कपि मन किन्ह विचार। मन में विचार करिस स्त्री ला देखिस तब कि अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करऊ पैसार। एकदम छोटे रूप बना के जाहूं किस, कतिक छोटे रूप बना के गए, कतिक छोटे जे मन जमहात ते मन बताई, कतिक छोटे रूप धारण करके गए हैं? मच्छर के समान है ना, माछी के होगा, चाटी के समान। अच्छा मतलब आप मन ला जादू दे जही जैसने चाहो रूप बना लो, काकरो घर चोरी करे बर जाना है, कुछ पता लगाए बर जाना है तो चाटी बन के जहो। और मान लो जाए ओकर नींद खुल जही मालिक के, और नींद में ऐसे रमजत रमजत तू मन ला अपन गोड़ के तरीम दबा दही त चाटी काम तमाम। चाटी बरोबर नहीं, मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमर नरहारी। कतिक छोटे रूप धारण करे है? जोर से बताओ ना, अभी तो बताऊं मैं। मच्छर के समान मच्छर सा रूप धारण करके गए, बताओ अब भुलाहू नहीं भुलाओ ना, आन पारिया होना तो हीच वाला प्रसंग लाऊ मांगू, हीच वाला दे भैया मतलब याद हो है धन नहीं हो है कहीं। मसा के समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमर नरहारी। अच्छा रात्रि में एकदम अंधेरा रही, अंधियारी रात में मच्छर दिखते का नहीं दिखे, चाप के चल देते तेकर बाद पता चलते मच्छर चाबी सो। पर लंकनी इतना बारीकी से रखवाली करत है, मच्छर सा रूप बना के जाते ना तेला तक देख डारते, कथे अरे मोर निरादर करके कहाँ घुसे जाथस, तो ला पता नहीं का जतिक भी चोरे डाले गुजरते ना ते सबला में भोजन बना के खा लेते। हनुमान जी गुस्सा लागते, अच्छा जतिक चोर गुजरते ते सबला भोजन बना के खा लेथस। तो ओ दिन का करत रहे, जब ही रद्दा बल्ले मोर माँ सीता ला वो रावण हा चोरा के लेगी, और रावण ला नहीं खाए रहते, रावण चोर हरे किनोए हरे अतकी अकन चोराए चाहे अब्बड़ अकन चोराए, पकड़ा गए ते चोर हरे, रावण चोर हरे ते सबो जन जानथन। वल्लंकनी का कथे अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करथन। ओम नमः शिवाय, ओम
शमशाना रहंदा भोलेनाथ जी। बोले 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 सर पे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा बाबा जी। नर नारे 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 नाना नरे नारे 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 ओ महादेवा हाँ, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। चलो सबो जन गाओ तो एकदम सुस्त दिखत हो। ताली के साथ में आप सबके आवाज भी आना चाहिए। निवेदन है माता मन से भैया मन से घलो। ओ मेरा भोला है भंडारी, हाँ लइका मन के आवाज एकदम बढ़िया होत, पर माता मन से भी निवेदन करत हूँ आप सबके भी आवाज आना चाहिए। चलो कौन कौन ला हाथ दे है? हाँ कतिक छोटे छोटे दे है? सब लोग बड़े हाथ दे ना। चलो ऐसने आवाज भी आना चाहिए, एहसास दिला दो आप सबके उपस्थिति के। ओ मेरा भोला है भंडारी, तो बीच बीच के मन काबर ताली नहीं बजावत हो? चलो ऐसे उठाओ ना, बीच बीच के छट्टा दिखत है ना तब बने नहीं दिखत है। पूरा सबको जानला हाथ उठाना है। कतिक बड़े बड़े हाथ दे ले दिखाओ तो ऐसे करे रहा 2 तोला सोना गिरी बराबर बांटना है। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे। एक घाव। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे। आवाज माता मन की आवाज कम आते एकदम, जबकि भैया मन से कम ज्यादा है माता मन के संख्या है। एक बार लेडीज फर्स्ट कथे ना, लेडीज फर्स्ट कथे की नहीं। चलो सबको जान माता मन से एक बार निवेदन करत हो, एक बार अच्छा जोरदार आवाज आना चाहिए, खासकर माता मन की। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भागी नगन की बोली, तेरी साथे फूट की झोली शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। हाँ लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो। लागा तुर मैया राम रमैया लागा हो, लागा तुर मैया राम रमैया लागा हो। ओ पैया लागो हो, ओ पैया लागो हो, लागो हो लागो, लागो तुर पैया राम रमैया लागा हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो। हाँ लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मसक समान रूप कपिधारी, लंका चलेऊ सुमर नरहारी। नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चलसी मोहिनिंदरी। मसक समान रूप कपिधारी, लंका चले सुमर नरहारी। नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कह चली सी मोहिनिंदरी।
अब हनुमान जी जैसे ही चुपके से जावत रहते ना, लंकनी देख डारते कहते अरे मूर्ख, मोर निरादर करके कहाँ घुसे जात हस, सबको चोर ला में भोजन बना के खा लेतो। तो हनुमान जी ला गुस्सा लागते, अच्छा सब बार तुमन अलग अलग नियाव करतो, रावण ला नहीं खाए रहते। लंकनी कथे ओ तो मोर राजा हरे। हनुमान जी ला कन गुस्सा लागते। गोसाई जी महाराज लिखिस, मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। एक मुष्टिका मारे नहीं है हनुमान जी ना, विशेष जगह आप मन ध्यान रखो, एक मुठ का जोर से मारे हो ही के लागथे। रामचरितमानस के कथा सुनबे था, चौपाईला में पढ़ा तो नहीं, ध्यान से सुनत रहा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। लागत है नहीं, एक मुठ का मारी सो ही जोर से, तो कोनो स्त्री मल्ला मारे के काम नहीं करत रही। इसका बार वो त्रेता युग के बात है, और त्रेता युग में देव युग रही से, जे समय भगवान राम के आगमन हो रही से, तो देव युग में कोनो देवता मन स्त्री मन ऊपर कोनो हाथ उठाएगा, और वो भी हनुमान जी जैसे संत लंकनी ऊपर हाथ उठाए, ऐसे तो नहीं हो सके। लंकनी ऊपर हाथ नहीं उठा है, बल्कि बाबा जी लिखिस, मुठिका एक महाकपि हनि। महाकपि काकर लिए लिखे हैं? हनुमान जी के लिए। का बरो कर बल एक आध कनिक बल नहीं रही, हनुमान जी कर कतिक बल रही बताओ। अच्छा कथल सुनतो तो इसे लागते नहीं कि एक आध कन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है कि एकदम बस खैता तो इसे सोच के सुनतो है भैया मल्ला कहा तो सब जन कुछ सुनतो ना कि अत्ती का कन जो भी कथा है वो सबके सार जब निकलते ना, तो वो सार में हम सबके जीवन के तकलीफ ला दूर करे के क्षमता रखे। तो सबसे निवेदन है एकदम ध्यान लगा के सुने करो, आपके जीवन में जो भी परेशानी हुई ना वो सब ला दूर करे के ताकत रखते रामचरितमानस। हनुमान जी का रति का कन बल रही से, जैसे बता तुम्हें हाथी देखे हो एक ठन, हाँ एक हाथी में अतिक ताकत रथे, कोनो हमार छाती में पांव रख दी ना तो हमार मन के मृत्यु निश्चित है। पर साधारण उसने वाला 10,000 हाथी, साधारण 10,000 हाथी के बल होते एक एरावत हाथी में। एरावत हाथी जानतो, नाम सुने हो, देखे तो नहीं हन, काबर वो स्वर्ग हाथी एक थे, वो स्वर्ग से उतरे, ओकर पूछिल धर के आदमी मन चढ़े, वही वाला पैसा कौड़ी वाला जाना तो ना, लड़का रहे तब पढ़े रहे। तो साधारण 10,000 हाथी के बल होते एक एरावत हाथी में, 10,000 एरावत हाथी के बल होते एक इंद्रदेव में। ध्यान से सुनत रहो, कर बाद में अभी पूछूं जे गोठियात के मतलब खास कर पूछूं। और 10,000 इंद्रदेव के ताकत जब मिली ना, उसका ताकत का हनुमान जी के छीनी उंगली में होते। तो बताओ कत्ती का कन ताकत हो, तो याद हो गए? चलो बताओ, साधारण 10,000 हाथी के बल काकर अंदर होते, हाँ, और 10,000 एरावत हाथी के बल कहाँ में, हाँ इंद्रदेव में। और 10,000 इंद्रदेव के ताकत हाँ छीनी उंगली में, यदि में। सोच के देखो, एमे नान चुनटे पर्रू वाला उंगली ये होते, और एमे अतिक ताकत है तो सबो भुजा में कतिक ताकत होगी। प्रलय करे के ताकत रखते हनुमान जी। काबर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता। जति का कन रूप चाहे वो बना सकते हनुमान जी ला। ताकत कौन दे है, वरदान कौन दे है, आशीर्वाद दे साक्षात जगत के जननी माता सीता, माता वैदेही। अति का कन ताकत रही हनुमान जी कर। तो बाबा जी लिखते, गोसाई जी महाराज लिखी कि मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर ममत धरनी ढनमनी। हनुमान जी के लिए महाकपि शब्द के प्रयोग करिस। और हनुमान जी जो है लंकनी ला मारे नहीं है। दीदी एतिल देखो ना, मोल बने लाग बेच नहीं करे, एक दूसरा सन गोठियाते थे, मोर सन गोठियाते तब बने लाग थे। मुठिका एक महाकपि हनि, लंकनी ला हनुमान जी मारे नहीं है, बल्कि हनि के मतलब का होते, हमन जो हनि पढ़ते ना अंग्रेजी वाला, वो हनि के मतलब होते शहद। पर एक ये नहीं लिखे कि लंकनी हनुमान जी शहद खाद बैठे रही से। ए जगह में हनि के मतलब होते स्पर्श करना, मारे नहीं है। मारना और स्पर्श करना में बहुत अंतर होता है।
और स्पर्श काबर करे है, स्पर्श करे के पीछे भी कारण है। काबर जब रावण ब्रह्मावर दिन न चलत विरंच कहा मोय चिन्ह। लंकनी कथे जब रावण ला वरदान दे के जावत रही से ब्रह्मदेव तो मोर उद्धार के कारण पूछे रहे हो, तब बताए रही से जब ते कोनो वानर के मारे से व्याकुल हो जावे तो जान लेवे लंकनी कि समस्त लंका के विनाश निश्चित है और वही समय तो पूरा उद्धार भी निश्चित है। तो वही बात ला जानत रही से और मात्र स्पर्श बस से, मात्र दैसने करे से यही जगह गोसाई जी महाराज लिखे हैं हनुमान जी और लंकनी के बीच सत्संग हो है। सत्संग के मतलब ये है कि हनुमान जी ला संत के उपाधि दे है और संत के संगत करना, संत के स्पर्श मात्र जब हो जाए, संत के जब संगति हो जाए और सामने वाला के अवगुण पाप विकार दूर हो जाए तो ओकरे कारण हनुमान जी ला ये जगह कहे गए है संत हरे। और संत के साथ में जब संगति करिस तो दोनों जन के बीच में सत्संग हो। कैसन वाला सत्संग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के प्रताप लाभ लंकनी बताए के चालू कर दिस। काबर अतिक दिन तक जतिक अवगुण पाप विकार ला खाए बोझे रहीस ना वो सब ला गमन कर देते, उल्टी कर देते। रुधिर बमत धरनी धनमनी, खून के उल्टी करत गिर जथे, तेकर बाद में ओला याद आथे, ज्ञान आ जथे। अब एक भजन के पश्चात पुनः आगे जाने के प्रयास करथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो ईगो बढ़ावे का भैया। आजा जा मोर रामा सुन ले मन के बोली बना, आ भजन के धुन तोला में सुनाई के हो रख ले हो प्रभु तोला हजू मडार के। आजा मोरे रामा सुन ले मन के बोली बना, आजा मोरे रामा सुन ले मन के बोली बना, आ भजन की धुन तोला में सुनाए के हो रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के। मन के मुर भजनला सूर ताल की सुगमला, आजा जते भगत तोला पुकार थे हो रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के।
होना, राम नाम ला जपोना, बार बार में कहना, राम नाम ला जपोना। आजा जते भगत तुरा पुकार के हो, रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के। आजा जमूरी रामा, सुन ले मन की बोली बेना, आ भजन की रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के, रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के। तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान। तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान हो, तीनों मेरे नानो रे, नान मेरे नान। रख ले हो प्रभु तोला जीव मडार के। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख राम, धरी तुलाइक अंग हो रामा। तूल नताई सकल मिली राम, जो सुख लो सतसंग हो रामा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। बाबा जी लिखते तराजू के दूठन पलड़ा होते, जिसमें एक डहन स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दिया जाए और दूसरा तरफ सत्संग के सुख। कते डहन के सुख भारी हो ही, सत्संग के सुख भारी हो ही, पर सत्संग ला सुन के एको कनी उतारे कोशिश करथन है, ए डहन जरूर उतार जथे, पर एमे नहीं उतरे ना। काबर जब तक हमन कथा ला सुनबो नहीं, सत्संग ला सुनबो नहीं, तब तक सत्संग के प्रभाव कैसे भारी होई। हमर मन बर तो स्वर्ग सुख, पैसा कौड़ी सुख भारी होई ना। अब मान लो जाए कोनो यही करे काठन कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए ना, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, पूरा सोना सोना पैसा पैसाओं में भर दिया जाए, सोना चांदी पैसा कौड़ियों में भरा है, और एक घलोक सत्संग हुआ थे। अब दोनों जगह एक जगह चिल्लावत रही, वो कर पहली खड़े होके 1 घंटा भर ऑफर है, फोकट में ले जाओ, बाद में 1 घंटा बाद सीमा समाप्त। एक घलोक सत्संग हो, यहू कर चिल्लात रही 1 घंटा भर ऑफर है, फोकट में सत्संग ला सुन ले, बाद में ये मौका नहीं मिले, होबे नहीं करे, ऐसे कहता कहते रह जाओ। सब जन कही चल बेटी बोरा बोरी धर के आवो घर जावो। आज मिला थे पैसा, काली थोड़ी मिले। अगर कलयुग के तादाद पर गए ना, फोकट के पाए मरत ले खाए। फोकट के चीज अधिक सुहाथे, फोकट के चीज मन देखो बाद में घुना खा देते, वो व्यर्थ ही जाते। एकदम साक्षात उदाहरण रामचरितमानस के सोना सोना लंका। कौन बनवारी जाना था कि नहीं जाना था? है नहीं जाना था। अच्छा, लंका को किसने जलाया? अभी सुने हो हनुमान जी वाला कथा ला, पूरा लंका जला चल दी। लंका को किसने जलाया? कौन के हिस्से? एक से एक उत्तर मिली। अब देख बे, कोनो बेंद्रा कही, कोनो हनुमान जी कही, कोनो आगी हा कही, कोनो हवा पानी कही, कोनो कही, अनेक अनेक प्रकार से 4 जन मिलके जला है लंका। ओकर से पहली कथल बताओ, सुनू तब बताओ। मैं बढ़िया सुनू कथा एकर पीछे में आते। अब जैसे ही लंका ला जलाइस, जलाए के बाद में माता सीता कर विदा मांगेल गिस, तो माता सीता हनुमान जी घूम घूम के देखे, घूम घूम के देखे। हनुमान जी पूछते, काला देखा तस्मा?
माता सीता कहते बेटा मैं देखा तो सबो लंकावासी मन कहा तरीस हनुमान लंका ला जला दिस, हनुमान लंका ला जला दिस। तब मैं देखा तो उतनी बड़े लंका ला जलाने वाला हनुमान मोर बेटा एक आध कनिक कोनो जगह जरे है कहा इसे कहीं देखा तो कि हनुमान जी कहते माँ मैं तो लंका जलावे नहीं करे हूँ, लंका ला तो आप जला हो, 4 मिल के जला है लंका ला। लंका को जलाया रावण के पाप ने, पाप के घड़ा भर गिरीस ना। लंका को जलाया रावण के पाप ने, सीता के संताप ने। रावण को लंका को जलाया रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, पार्वती के श्राप ने, और हनुमान ने नहीं हनुमान के बाप ने। सीता के संताप, पार्वती के श्राप। अब पार्वती के श्राप कैसे आए? ये पुराना कथा है। पुराना कथा कौन से समय? जे समय माता पार्वती कह रहे थे स्वामी मोला घलोक बढ़िया सन महल के शौक लागथे, बढ़िया महू रहते वैसे भगवान शंकर कथे ऐसा ढंग से मांग झन कर पार्वती काबर भोग से शोक, शोक से रोग लगथे। अब माता नारी सन देवता हारी, माता पार्वती कहते नहीं मोला बढ़िया सन महल में रहना है, कैलाश पर्वत में मोला अस्कट लाग गए। कावन जब एकदम गर्मी दिन आते ना तो गर्मी दिन में मोला पीपर के छैया हम लेके बैठार देथो, ठंडा दिन आते तो शमशान घाट में मुर्दा मन जलत तेल तापा तरह ऐसे कहीं बैठार दे रहे। बरसात दिन आते तो खोडरा में जगह जगह नाचे से अच्छा है मैं एक ठन घर में रहते हूँ बढ़िया सुख से मोर बर बनवा दो। तका किस भगवान शंकर कथे अलवा जलवा का महल बनवाहू तोर बर पार्वती, सोना सोना के विश्वकर्मा जिला बुला के सोना सोना के लंका बना दिस। अच्छा सोना सोना के महल बनाई, सो समय लंका नहीं हो रही, सोना सोना के महल बने। और सोना सोना के महल जब बन जाते तब कहते यहाँ इसने प्रवेश नहीं करन जी, एक काम करथन एक आध जन विद्वान ब्राह्मण मन ला बुला लेथन की। और ओ समय के प्रकांड विद्वान कौन रही से? रावण। एक आध कन ज्ञानी थोड़ी है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता रावण। रावण ला बुला गिस। अभी डहले रावण हम अंतर पढ़े चालू करी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ी। पढ़े के बाद में कथे अब मोल दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में कथे भगवान शंकर कथे ते मांग लेना, ते जिसने मांग भी तिसने दूँ। काबर रावण घलोक भगवान शंकर के महान भक्त आए, और महान भक्त के अंदर में अति अहंकार भराए रिश्ते ला देख ले। ओकर इतना भक्ति करने वाला कोनो नहीं है, और अति बड़े भक्त है भगवान शंकर के प्रेम में, भगवान शंकर के भक्ति में। रावण जो है शिव स्तोत्रम के पूरा रचना करे है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अलम विलंबितम भुजंग तुंग मालितम। सुने हो शिव स्तोत्रम? लिखे कौन है ओला? रावण। यही रावण रचयिता है। भगवान शंकर के पूजा करे बर जाना रहे ना तो सीधा कैलाश पर्वत ले उठा ले। माता पार्वती का देखते कहाँ का डगमिक डगमिक डोला थे काय होते हमन कहाँ जाथन। भगवान शंकर कथे डरा मत पार्वती मोर भक्त हम मोर पाँव परत है। ऐसे कथे कैसन पाँव पर दादा पूरा पर्वत ला उठा ले नहीं ओकर आदत है। ओ सीधा कैलाश पर्वत ला उठा के अपन मुड़ी में बोही लेते, उसने प्रणाम करके जाते। कोनो कोनो मन रावण ला कहते भैया ऐसन वाला प्रणाम काबर करथस, बल्कि गुरुदेव के चरण में जाते, जाए के बाद में ऐसे झुकते, झुके के बाद में गुरुदेव हतोला अपन हाथ से उठातीस आशीर्वाद देतीस। रावण कहते नहीं नहीं मैं नहीं चाहो कि मोला गुरुदेव ह उठाए, मैं सीधा गुरुदेव उठा देता हूँ। कहते छोटे मोटे पंडित नहीं रावण हम। अब रावण जो है का करिस अब दक्षिणा मांगे जब पारी आईस तो कथे अलवा जलवा थोड़ी मांगू शंकर भगवान के है। और मोर गुरुदेव कहा थे मतलब मैं बने चसन ला मांगू की से और काला मांगते प्रभु यही सोना सोना महल बढ़िया दिखाते यही दे देते तो नहीं बनती। पार्वती ऐसे देखते अब वो कर देखत तक ले जा दे दे वैसे कही दिस। बताओ जी ही महल के उद्घाटन करे बर बुलाए हवन पूजन करे बर वही महल ला दे दे कहते तुम ला मांगती ते दे देते हो। वो ब्राह्मण ला खेदार देते चल बा थोड़ जगह दूसरा आ जाही, दूसरा वाला ब्राह्मण ला बुला ले पर ऐसन वाला नहीं। पर ऐसन भोला भंडारी भगवान शंकर कथे ले जा दे दो कहा अलवा जलवा मांगे हर ही भलत मांगत हो ले जा दे दो कि से भगवान शंकर कहे गए ना कहे रहीस ना भोग से शोक, शोक से रोग
अब भोग के पीछे मैं दौड़ीस, अब ओ डाल ले का होगे, वो महल्ला तो मांग लिस, अब भूरसी दक्षिणा के मारी आई, तब भूरसी दक्षिणा में कथे औ काय मांगबे मांग लेना रावण ते तो जानथस मैं जिसने मांगबे तिसने दे दूं। अब रावण कथे छोटे मोटे चीज ला थोड़ी मांगू, एक हाव घलोक बढ़िया मांगू। अब जेकरे उद्घाटन पर आ रही सोलत मांग डरे है औ काबर पढ़त रही सोही तनऊ औ चाहिए ओला हद रही छाए रही से ना रावण ला काबर हर चीज वो पूरा दुनिया ला अपन बस में करना चाहे, सबको मोर हो जाए कहा। अब रावण का करी फिर अलवा जलवाल थोड़ी मांग हूँ ऐसे कि माता पार्वती 16 श्रृंगार करके बैठे रहा है और 16 श्रृंगार करके बैठे रही से कहते पार्वती दे दे इतनी बनी भगवान कथे बताओ। अब भगवान शंकर असन दानी कोनो मत मिले भैया, ऐसा महादानी है भगवान शंकर कथे जा झंझट से छुटकारा ले जा इसे कही से पहली से संकेत दे रही ना, भोग से शोक शोक से रोग। अब माता पार्वती ला दुख उत्पन्न हो गए कैसे अलवा जलवा महल के मांग करबे करे तो ये तो ऐसा दक्षिणा दान करने वाले मुहिल दान कर दी कोनो है का जगह में अपन पत्नी असन ला दान कर सके है एकदम ज्यादा दरोहा मंदवा रही ना, वो बहुत सुने बार मिले पहली जमाना में, पर ऐसा अभी तक हमार जमाना में देखे बार मिले सुने बार मिले है। ऐसा नहीं हो सके भैया कोनो अपन पत्नी ला दान कर दे। भगवान शंकर कथे जा ले जा महल में महल के कामना करत रही से। अब का करे रावण हा बोहिस, अब बोहत रहीस ना तो उतना बेर भगवान शंकर की देख रावण माता पार्वती ला दे हो भूरसी दक्षिणा में दे हो इतना बड़े महल्ला, पर लंका लेगे से पहली कोनो कर उतारबे मत और उतारी देबे वही जगह स्थापित हो जाही। तेकरे कारण लंका के बहिरी में स्थापना हो रही से, पर्वत में पहाड़ में होकर स्थापित हो गई से सोना सोना लंका के और किस स्थापित हो भी जही तब पार्वती वहां ले बहिरी निकले मत और निकल जही तो वही जगह पत्थरा बन जही किस तब का करे नहीं निकालो मैं तो उतार बेच नहीं करूं ऐसे कही से। अब हजार हजार हाथी के बल वाला रावण पूरा महल बोहे के बाद में रचरिच लेगा थे। अबे डाले माता पार्वती ऊपर में बैठे हे भगवान काला गुठियाओ। अब माता पार्वती के रोवई नोए, अब भगवान विष्णु ला कथे प्रभु मोर रक्षा करे बर आ जाओ, आप कोई ना कोई रूप में आके रक्षा तो करो। तो ग्वाला के रूप में आते भगवान विष्णु है, ग्वाला के रूप में इस और रावण ला कथे रावण कहाँ ले महल ला लेगा था से एकदम बढ़िया दिखा चम दिखा थे तो कथे छोटे मोटे दानी नोए भगवान शंकर हा दक्षिणम दे मोला महल ला कथे। तब फिर आए रहते भगवान ग्वाला के रूप में रहते थे कथे महल तो ठीक दिखा थे पर भीतरी में काला भर के लेगा था। अब बड़ बस साथ है बड़ दुर्गुण आवत है उतार के देख अब्बड़ माछी भन कथे रावण कथे चुप बड़ा पगला सन गुठिया थस ऊपर में कौन है अंदर में कौन है तेल जानथस माता पार्वती बैठे हैं, माता पार्वती अंदर में। अब यकीन नहीं करे कथे अजीब गुठिया था रावण उतना बड़े लंका ला दे दिस कोनो महान दानी नो है भगवान शंकर जी अपन पत्नी दान कर दी नहीं हो सके कि सही कथे वही कर उतार के दे जल्दी उतार एकदम माछी भिन कथे वहां लेके पता नहीं का नहीं हो जाई ऐसे कह गुस्सा के मारे वही कर उतार थे रावण और वही कर रावण के लंका स्थापित हो जाते। अब ओकर बाद में अंदर जाके देखते और माता कहे रथे माता मैं तो रक्षा करे बर आवत हूँ ते कोढ़ी के रूप धारण करके रहे रबे ऐसे कह के भगवान विष्णु हा ग्वाला के रूप में रथे थे। और अंदर जाके देखते तो सबो अंग से पसेर झलका थे, इतना क्रोधित हो जाते रावण हा पार्वती माता मांगबे करे तो कोढ़ी ला दे अब ऐसने ला लेख के का करूँ मैं तेकरे कारण हाथ ला धरिस और खींचा तैसे निकालिस बहिरी निकाल देते और बहिरी जैसे ही निकालिस माता पार्वती के पांव जब पथरा होए बर लगते तो वही जगह श्राप देते कि अरे मूर्ख हट करके एक ठन महल बनवाबे करे तेला दक्षिणा में मांग के लेगा था। याद रखबे रावण लंका ला जलाए बर एक दिन में स्वयं अहू की हिस्से पार्वती माता शाप दे है लंका ला जलाए बर में स्वयं अहू की के तेकरे कारण भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार में जब जावत रहीस ना बेंद्रा के रूप धारण करके भगवान शंकर है तो ओतका बेर माता पार्वती कथे वाह ईसन में महूल लेके जाओ ना स्वामी मैं श्राप दे होला तो मैं तो इसने बेंद्रा बना तो लागू कैसे लेगू तो माता पार्वती कथे बढ़िया बन जही आप बेंद्रा बन जाओ मोला अपन पूछी बना ले सही
तेरे कारण देखो इतना लंबा पूछी गए है माता पार्वती के प्रताप यो है। तेरे कारण अब पूछा तो लंकल कौन जला है? सब भोजन सुने हनुमान है, हनुमान है। तो असली रूप का है भगवान शंकर और माता पार्वती। पूछी कौन बने हैं? माता पार्वती। तेरे कारण ये रामचरितमानस के कथा तो वैसे तो बहुत लंबा है, पर आवो पीली बत्ती संकेत करत है। एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई लेते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। लाल बत्ती जला दें कि एक आध भजन और सुनेंगे जी। अच्छा, बागवान पिक्चर की वो गीत बोल रहे हैं मिथिलेश बहन। चलिए, बिल्कुल हमारे जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानसवार बोडरा जिला बालोद के हमारे बहन मिथिलेश्वरी सेन जी के द्वारा बिल्कुल भगवान फिल्म के गीत आप सबके बीच में परोसी जाएगी। कहते भी हैं कि बिल्कुल हमारे मिथिलेश्वरी सेन जी हम सबके बीच में वो जो गीत है आपके फरमाइश है ना, उनसे पहले एक बार जोरदार ताली तो बनता है ना आप सबके द्वारा। क्या बात, बिल्कुल। चलिए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद बिल्कुल हमारे बीच शोर संदेश मानस विवार खैर चिटी आदरणीय गुरुजी नंद कुमार साहू जी की मंडली इस मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। आइए बिल्कुल एक प्यारा सा भजन का आनंद हम सब लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
हेलो हेलो जी, हेलो थोड़ा सा आवाज लो, बड़ा हेलो बोले अपने अपने माता पिता की हो धरती तरसे अंबर बरसे रुत आए रुत जाए है हर मौसम की खुशबू चुन के बाग बाग सजाए बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान तृष्णा बुझ गई विरहा के क्षण बीते हैं विरहा के क्षण बीते फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान जी याना याना हाय वे दस में की करा
बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले सियावर रामचंद्र की जय।